हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है। तो एयरफोर्स का वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आप सभी को। वैकेंसी आ जाएगी, इससे रिलेटेड अपडेट आपको देते रहेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी जैसे ही कुछ अपडेट आता है। लेकिन अपडेट आएगा तो ही, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वैकेंसी कब तक आएगी, क्या डेट हो सकता है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो 2-3 हफ्ते पहले अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जल्दी रिसेंटली एक और अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जो भी इंफॉर्मेटिव, जो भी जरूरत आपको एयरफोर्स से रिलेटेड होगा, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज, इस फॉर्म को आएगा, भरेंगे, सब कुछ बढ़िया, लेकिन इसमें जॉब क्या करना होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। कि सर मान लीजिए हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ होता है, एक आदमी का इंटरेस्ट भी होता है कि अपने को ये काम करना है ना। जैसे एक होता है डिफेंस से जुड़ना है, तो साथ ही साथ कुछ वहां पे काम भी तो करना होगा। तो वो काम किसके कैटेगरी में क्या जाएगा? क्योंकि जब हम एयरफोर्स बात करते हैं एयरमैन की, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी होती है, साइंस ग्रुप और अदर देन साइंस, जिसको एक्स और वाई के नाम से भी जानते हैं। साइंस ग्रुप पीसीएम वाले बच्चों के लिए तो, और अदर देन पीसीएम वालों के लिए अदर देन साइंस, या फिर बोल दीजिए वाई ग्रुप रहता है। सबकी एलिजिबिलिटी होती है, लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल होते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ आता है इनका, सब कुछ सही। तो साइंस ग्रुप वाले बच्चे क्या करेंगे वहां जाके, और अदर देन साइंस वाले क्या करेंगे? अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि साइंस वाले बच्चे सिर्फ एक ही काम नहीं करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। और अदर देन साइंस वाले बच्चे डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। कैसे? क्योंकि ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो यहां पे इसको समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मिसाइल है, ये मेरे पास मिसाइल है, इस मिसाइल में कोई कमी आ जाती है, तो मैं अकेला इतना नॉलेज वाला आदमी हूं कि हर एक चीज सही कर पाऊंगा। तो इसको कुछ पार्ट्स में अपन लोग डिवाइड कर देते, जैसे प्रपोल्सन, यानी जो पीछे का इंजन होता है, जो फेंकता है, थ्रस्ट देता है ताकि मिसाइल आगे जाती है, उसका इंजीनियरिंग अलग होता है, उसका ट्रेनिंग अलग होता है, उसको अलग इंजीनियर सही करता है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक मिसिंग है, उसको कोई और करेगा। रडार वाला कोई गड़बड़ी है, कोई और इंजीनियर करेगा। आगे का एक्सप्लोजन में कोई कमी हो, कोई और इंजीनियर करेगा। इसके स्ट्रक्चर में कोई कमी है तो उसको कोई और करेगा। ऐसे गन्स हो गई, मिसाइल हो गई, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, मतलब जितने भी टेक्निकल चीजें रहेंगी वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती है, क्योंकि सबकी अपनी इंजीनियरिंग होती है, सबकी अपनी ट्रेनिंग होती है। ऐसे अदर देन साइंस वाले बच्चों के लिए, जैसे कुछ फोर्सेज वहां पे जो होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उसमें आप लोग जाते हैं। आप लोग बैंक का काम संभालते हैं, वहां पे अटेंडेंस संभालते हैं, मतलब सब कुछ आपके अंदर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। तो इसको थोड़ा डिटेल में अपन लोग बात करते हैं, क्या क्या होता है, एकदम क्लियर कट समझाते हैं। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है, अगर आप देखना चाहोगे तो शुरुआत होता है जेबीपीटी, यानी कि ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग से। आपका बेलगम में स्टार्ट होता है सब कुछ, लेकिन इसके पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होता है। तो पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं रिटन एग्जाम से लेके। जैसे कि सबसे पहले आप सभी लोग फॉर्म भरोगे एयरफोर्स एक्स वाई का, ठीक है? आप लोग फॉर्म भरोगे एयरफोर्स एक्स वाई का, और उसका एग्जाम आप लोग दोगे। एग्जाम देने के बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाले बच्चे और वाई ग्रुप वाले बच्चे सिलेक्ट होंगे, और कहां पहुंचेंगे? जेबीपीटी पे। यहां सबको पहुंचना है। और एक बेसिक ट्रेनिंग, इसका नाम बेसिक ट्रेनिंग इसलिए दिया गया क्योंकि सबको इससे गुजरना होता है। ये एक बेसिक चीज है जो आपके फिजिकली, मेडिकली, मेंटली सब कुछ प्रिपेयर करता, एक्टिव करता है। अब इसके बाद आपका डिवीजन होगा एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में, यानी आप यहां पे जिस भी कैटेगरी से पहुंचे होंगे, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप से, उसके बाद आप उस कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। जब एक्स ग्रुप में आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और वाई ग्रुप में भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो जो एक मिथ्या होती है, जो हम लोग बात करते हैं कि एक्स ग्रुप हमारा टेक्निकल ही सिर्फ देता है, या फिर साइंस ग्रुप सिर्फ टेक्निकल पोस्ट देता है, जी नहीं। इसमें एक नॉन टेक्निकल पोस्ट भी होता है, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर का। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और अगर इसकी बात करेंगे वाई ग्रुप के, तो इसके अंदर सिर्फ नॉन टेक्निकल होता है, ऐसा नहीं, टेक्निकल पोस्टेज भी बहुत होती है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सीधे पोस्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स ग्रुप को कवर करेंगे कि एक्स ग्रुप वाले बच्चे ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहला उनका जो ढेर सारी कैटेगरी डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा नॉन टेक्निकल का, वो भी एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर का। ये साइंस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। इसके अंदर क्या करना होता है? अगर आप एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे जाते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो आपको डिफरेंट स्कूल्स जो होते हैं एयरमैन्स के लिए, जो कह दीजिए कि बहुत सारी ऐसे अपडेट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ सामान आते हैं, इक्विपमेंट, जिनका नॉलेज सबको नहीं होता, तो आप उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे शेयर करेंगे। और जो लैंग्वेज बैरियर एक बन सकता है, मान लीजिए किसी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज में, उन सब चीजों को आप क्लियर करोगे, तो एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के तौर पर आप जाओगे। और जो भी कमी है, कुछ लैंग्वेज में बात करने में नहीं समझ में आ रहा है, वो सारा चीज आप संभालोगे, मतलब पढ़ाओगे, एक तरीके से किताबी नॉलेज।
फिर आता है टेक्निकल पोस्ट आपका साइंस ग्रुप में, जिसमें पहला आएगा ऑटोमोबाइल फिटर। इसके अंदर क्या करना होगा आपको सभी टाइप के हेवी या लाइट व्हीकल जो होते हैं इनको मेंटेन करना, इनको रिपेयर करना है। जैसे कि क्रेन आपका हो गया, क्रेन वगैरह जो होते हैं इनको मेंटेन आपके अंदर ही करना पड़ेगा, आप ही करोगे इसको। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक फिटर। इलेक्ट्रॉनिक फिटर का बेसिकली काम होता है जो हमारे सेंसर डिवाइस होते हैं, रडार सिस्टम होता है, उसका काम करना, या फिर वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन जो होता है इसको संभालना और चेक करना टाइम टू टाइम कि ये सही प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो अगर आपसे हो सकता है तो रिपेयर करेंगे, अदरवाइज इसको रिप्लेस करते हैं। आप एप्लीकेशन लिखोगे दिस इज नॉट रिपेयरेबल, यानी रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फिटर के अंदर आपका आता है। इस सभी का ट्रेनिंग होता है। ऐसा मत सोचना कि आपको पहले से आता है, सर हमें नहीं आता सेंसर कैसे काम करता है, रडार कैसे काम करता है। कोई बात नहीं, इन सभी की ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी अच्छे से। बेसिक ट्रेनिंग के बाद इन्हीं सब की कराई जाती है जिसमें आप जा रहे होते हैं। ओके, आगे बात करेंगे अपन लोग। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फिटर। इसके इलेक्ट्रिकल फिटर आपका प्रोपल्सन वगैरह, इंजन वगैरह का एक्चुअली बेसिकली काम करता है ये, ठीक है। इसमें आपको लिखा होगा, यहाँ पे देख लेंगे, यू विल मेंटेन पावर सप्लाई। हाँ, वही पावर सप्लाई इंजन वगैरह में जो भी आपका यहाँ पे रहता है सिस्टम, ये आपका इलेक्ट्रिकल। इंजन नहीं बोलना, पावर सप्लाई ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों अलग होते हैं, इंजीनियरिंग भी अलग होती है। अगर आप इंजीनियरिंग में देखोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अलग होती है ना। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पावर सप्लाई वगैरह आपका इसके अंदर आता है, ये आप संभालोगे। आगे बात करेंगे मैकेनिकल सिस्टम फिटर। इसके अंदर आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक सिस्टम ऑफ एयरबोर्न मिसाइल। यानी कि हाइड्रोलिक तो समझते हैं आप सभी लोग, जैसे हाइड्रोलिक तो बहुत सुने होंगे, जो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, हेवी लोड उठाते हैं, वो हाइड्रोलिक सिस्टम से ही उठाते हैं। हाइड्रोलिक लिक्विड वगैरह उसमें रखा रहता है, उसी से वो काम करते हैं, कम एनर्जी में ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम मतलब जैसे आप लोग सेंसर जानते हो ना, सेंसर वगैरह बहुत, जैसे रिमोट वगैरह चलाते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हो गया। ऐसे मैकेनिकल सेंसर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके गाड़ी में हो गया, आप इसलेटर देते हो, उस हिसाब से तेल खर्च होता है, उठता है, बैठता है, वहां पे कहीं ना कहीं न्यूमेटिक भी यूज होता था पहले। अब तो खैर सेंसर डिवाइसेस हर जगह होने लगा। तो ये सब चीजें जहां पे मैकेनिकल की जरूरत पड़ेगी वहां पे न्यूमेटिक, अदरवाइज सेंसर, ये सारी चीजें आप संभालोगे। मैकेनिकल का ही पार्ट होता है ये, ठीक है, ये आप संभालोगे। आगे अपन लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आपका जो आता है, ये आता है स्ट्रक्चर फिटर। यानी कि कहीं भी किसी भी बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट पे कोई फ्रैक्चर आ गया, कुछ डिफेक्ट आ गया जो सही किया जा सकता है, वो सारी चीजें आप संभालोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक माइनर मिस्टेक भी सही करना होता है, उसमें 1% भी, 0.1% भी गुंजाइश नहीं रखते हम लोग गलती का। तो स्ट्रक्चर फिटर का काम है आउटर मोस्ट सरफेस को मेंटेन करना, प्रिपेयर करना। अगला था वर्कशॉप फिटर। इसमें दो होते हैं, वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल होता है और एक होता है स्मिथ। वर्कशॉप फिटर स्मिथ होता है। जो मैकेनिकल वाले होते हैं बेसिकली ये आपको, मतलब जो टेक्निकल मैकेनिकल चीज होती है जो लैब में आती है, उसको आप लोग सही करते हो, ठीक है। इसमें लैब में आई हुई चीजों को सही करते हो। बहुत बार ऐसा तो मोल्ड वगैरह भी आप ही लोग करते हो। और जो स्मिथ वाला होता है, ये होते हैं वेल्डिंग कवर करने काम आते हैं। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट मतलब कि जैसे आप दो लोहे की बॉडी देखोगे कि उसको पटकना, एक को पटकोगे सड़क पे तो पिचक जाएगा हल्का सा, और एक नहीं पिचकेगा। तो जो नहीं पिचता है, पिचकता, उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसको सरफेस हार्डनिंग भी बोलते हैं। यानी आपका सरफेस बहुत हार्ड हो जाता है लेकिन वो टूट जाता है जल्दी हेवी लोड पे, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म है, सब चीजें जब आप जाओगे ना आपको सब पता चलेगा। तो ये वर्कशॉप फिटर के अंदर आपका आता है ये कैटेगरी। आगे बात करेंगे प्रोपल्सन फिटर। यानी कि वही हुआ, मिसाइल है, इसके पीछे वाला जो पार्ट है जो प्रोपल्सन का काम करेगा, जो थ्रस्ट देगा, फिजिक्स में पढ़ेंगे, थ्रस्ट देगा, तेजी से आगे जाएगी मिसाइल। तो उस पार्ट के अंदर कोई भी कमी रहती, कोई रिपेयर का चीज आता तो आप संभालते हो। बहुत ही टिपिकल इंजीनियरिंग है, बहुत टिपिकल इंजीनियरिंग है ये, हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा टफ काम इसी को मैं मानता हूं, इसी के अंदर आता है। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग वीपन फिटर। यानी कि जो भी वीपन आपके होते हैं, इक्विप होते हैं, जहाज पे होते हैं, आपके पास होते हैं, उन सभी का आपके अंदर कैटेगरी आता है। इन सबका आप केयर करोगे, इन्हीं को आप मेंटेन करोगे, जो भी कमी रहेगी सही करोगे। कुछ और नया मंगाना वीपन्स तो वो भी आपके मर्जी से, यानी आपका एक एप्लीकेशन लगेगा, ठीक है, ये आपके अंदर आता है। तो ये रहा एयरफोर्स साइंस ग्रुप का पूरा, मैंने पूरा एक एक चीज बता दिया, एक एक पार्ट में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, ऑप्शन रहता वहां पे आपको भी दिया जाएगा, और वो भी सिलेक्ट करते हैं। वो वहां पे कुछ ट्रेनिंग के नंबर रहेंगे आपके पास, जो भी रहेगा प्रीवियस नंबर से तो कोई मतलब नहीं, जेबीपीटी ही डिसाइड करता है आपका क्या होगा। आगे बात करेंगे अब हम लोग वाई ग्रुप, क्योंकि हमने एक्स ग्रुप का नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों देख लिया, इसमें एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर था और इसमें बाकी सब थे आपके। अब आते हैं वाई ग्रुप में, यहाँ पे भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टेक्निकल पोस्ट, ये आता है कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। यानी कहीं पे भी टेलीफोन के कनेक्शन में कोई गड़बड़ी है, या फिर आपके पास कोई और
वाईफाई इंटरनेट वगैरह जो आपका आता है, ये सब चीजों में कहीं कमी है, सेल फोन टावर में कोई कमी है, सारा चीज आपकी जिम्मेदारी में आता है। कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, टेक्निकल पोस्ट माना जाता है इसको। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन यानी कि कोई लाइट वेट व्हीकल है, जैसे हेवी वेट चला गया, क्रेन वगैरह उनके पास, नोइंग ट्रक वगैरह हो गया, ये सब ना, टोइंग ट्रक हो गया, फॉर्क हो गया, फॉर्क लिफ्टर हो गया, मतलब ये नहीं जहाज गाड़ी उठाते ऐसे नहीं, तो ऐसे टेढ़ा समूह, उन सभी के आप उसको मेंटेन करोगे। और छोटी मोटी गाड़ियां भी, मतलब ये दोनों मिक्स से आता है, ठीक है। इतना नहीं बोलोगे कि एकदम अलग अलग ही होता है ना, नॉलेज बराबर रहता है लोगों के पास, ऑटोमोबाइल और ये आपके पास, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग नॉन टेक्निकल में, बात है अकाउंट असिस्टेंट। अब यहां से स्टार्ट होता है मजेदार जाओ जबरदस्त वाले। इसमें आगे आपको क्या करना, रिकॉर्ड एंड मैनेज वेरियस अकाउंट ऑफ ईच पर्सन, यानी हर एक आदमी का आपको अकाउंट मैनेज करना है। सैलरी क्रेडिट हुई नहीं हुई, कब हुई कब नहीं, लेट क्यों हो रही, हर एक चीज आपको मेंटेन करना और अपडेट करना एयरमैन लोगों को ना। आगे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी कि आप सभी को क्या करना, सबका रिकॉर्ड रखना है, किसने कितना छुट्टी लिया, क्या किया, कितनी बची है छुट्टी, मतलब पूरा डिटेल, जो कार्ड वगैरह होते हैं कितना यूज हुआ है ना, कितना एंट्री हुआ, कितना बार आएगा, ये सारी चीजें आपके अंदर आता है। लॉजिस्टिक के अंदर आता है सामान का देखभाल करना, यानी कोई सामान आया उसको कहाँ रखवाना है, कोई सामान कहीं है तो कहाँ भेजना है, कोई सामान आपके वहां से लेके जा रहा है लैब से तो कौन ले जा रहा है, साइन करना, मतलब सब कुछ आपके अंदर लॉजिस्टिक के अंदर आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग ऑपरेशन असिस्टेंट, यानी कि इसके अंदर बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह आपके अंदर आता है, यानी कि कौन सी जहाज को लैंड कराना है, किसको नहीं कराना है, कौन सी कब गई है, कब वापस आएगी, फ्यूल कितना है, मतलब जो हवा में जहाजें उड़ती है ना, इनका पूरा ट्रैफिक देखना। जैसे रोड पे नहीं ट्रैफिक होता, सड़क पे ट्रैफिक पुलिस होती है तो मेंटेन करती है ट्रैफिक न लगे, वैसे ही है। क्योंकि एयरफोर्स में ना हवा में भी ऐसा नहीं था जहाज अपने आप से उड़ती है, उसमें भी डायरेक्शन होता है, उसमें भी रास्ता होता है, उसी से जाना है आपको। तो ये आपका आता है ऑपरेशन असिस्टेंट के ऊपर। फिर आता है मेडिकल असिस्टेंट, इसमें ये नहीं कि आप डॉक्टर बनोगे, मतलब हेल्पर टाइप की, या फर्स्ट एड, जो थोड़ा बहुत आपके पास चोट किसी को आ गई, थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो आप नॉर्मली प्रोवाइड करा सकते हैं। इसकी भी पढ़ाई वो कराते हैं, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग होती है, यानी कि जो माइनर यूज मेडिसिन होती है उन सभी को आपको नॉलेज दे दिया जाता है, और जिसको आप लोग संभाल लोगे। और बाकी डॉक्टर की पोस्टिंग अलग से होती है, आप उन्हीं के अंदर में काम करोगे, ठीक है। डॉक्टर अलग होते हैं और उनके अंडर आप काम करोगे, वो एमबीबीएस वगैरह रहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग मेडिकल असिस्टेंट के पास आई है पुलिस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो पुलिस फोर्सेज आपकी मेंटेन रहती है, यानी कि जो आपको एयर फोर्स बेस रहेगा जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम आपका है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर यह आपका आता है। इसके बाद बात करेंगे ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो नए बच्चे जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने का भी काम आप ही का आता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन अदर देन साइंस का, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह आप दोगे, नए जितने भी कैंडिडेट जाएंगे। अगला आता है आपका एनवायरमेंटल सपोर्ट, यानी कि जैसे कि आग वगैरह कहीं लग गया, मतलब आसपास का पूरा माहौल चेक करना, ठीक है, कहीं फायर है, कहीं इलेक्ट्रिक सॉकेट कहीं जल गया, कुछ भी ऐसा हुआ तो ये सब चीजें आपको संभालनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सेंसिटिव है, ठीक है, इसके अंदर। अब इसका रीजन ये नहीं, जैसे क्या होता है ना, आप सोच सकते हो कि सर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं रख लेते, एक क्या होता है बजट निकलता है, तो सरकार बजट देती है, एयरफोर्स का बजट ये रहा, नेवी का ये रहा, आर्मी का ये रहा, अब उस बजट के अंदर उनको सब कुछ संभालना होता है। तो ये नहीं बोल सकते कि आपने मुझे वो नहीं दिया है ना, फायर ब्रिगेड नहीं दिया, तो उनके अंदर आगे भैया अब आप संभालो, तो सब कुछ उनके अंदर फिर जिम्मेदारी आ जाती है। ड्रोन वगैरह, एंटी ड्रोन मिसाइल जो आती, गन वगैरह, एंटी ड्रोन, ये सब आपकी जिम्मेदारी। आप लिस्ट बना के दो क्या क्या चाहिए कि आपका बेस जो है सिक्योर रहे और विद इन 10 to 15 मिनट आप कभी भी किसी देश पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए। इन सभी चीजों के लिए तो बजट जाता है, उस हिसाब से होता है। तो इसीलिए जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी जरूरत है, सब उनको अपने अंडर ही कवर करना होता है, उसके लिए अलग से वो लोग नहीं करते। जैसे एयरफोर्स ग्रुप सी की भी वैकेंसी निकलती है, आप देखोगे सफाई कर्मी ये लोग जो करते हैं, इन लोगों का भी वैकेंसी निकलता है ना, डायरेक्ट वैकेंसी होती है इन लोगों की। तो मतलब सब कुछ, अगर आप एयरफोर्स बेस के अंदर जा रहे हो तो आप एयरमैन हो, बस ये समझ लो, मतलब एयरमैन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एयर पर्सन हो बोल दो कि एयरफोर्स में आप काम करते हो। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम लोग मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, यानी वेदर वगैरह चेक करने का काम आपका रहेगा कि मौसम कैसा, मौसम विभाग की जानकारी, ठीक है, कि क्या हो सकता है, इसका पूरा अपडेट रखना आपको अच्छे से, और लोगों को अपडेट भी देना, यानी जो जहाज बाहर गई उनको अपडेट देते रहना कि भैया उतर जाओ, कि अभी जाओ, अभी मत उतरो, जो भी रहेगा आपको अपडेट देना। म्यूजिशियन वगैरह, यानी कि गाना वगैरह, कोई पार्टी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके अंदर आप जाओ के, मतलब इंटरटेनमेंट का पार्ट आपके अंदर आता है। ओके, इसके बाद आपका खत्म हो जाता है। इतना आपके पास टोटल है एयरफोर्स साइंस और अदर देन साइंस। मैंने सब कुछ आपको एक वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया। मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर कट हो गया होगा कि वहां पे जाने के बाद करना क्या होता है।
अभी भी कोई डाउट बचा हो गया तो बता देना, वो भी क्लियर कर देंगे। और ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं, जितने भी आपके मन में चीजें चलती हैं या फिर जो आपको जानना चाहिए उससे रिलेटेड मैं वीडियो हमेशा डालता रहता हूं। तो आप सभी लोग अपडेट रहो। एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे आपको मिलते रहेंगे और डेली बेसिस पे करता हूं। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चों का जगता तब, अब एयरफोर्स में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं सोचा चलो अपडेट इनको करता हूं। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, आपको अपडेट करते रहेंगे और सबसे पहले सबसे सटीक नॉलेज के साथ करेंगे, सबसे सटीक जानकारी। और सिर्फ नॉलेज ही नहीं शेयर करते, सिलेक्शन भी खूब अच्छा कराते हैं, पिछली बार भी कराए। और पिछली बार जब एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, आप देखोगे पहले दिन एग्जाम हुआ, उसके अगले दिन ही मैंने आपको दिखाया क्या सेम टू सेम क्वेश्चन विदाउट डाटा चेंज मैंने मैच कराया और बहुत क्वेश्चन मैच कराए। और जितने बच्चों ने मेरे सिर्फ लास्ट के 30 दिन की क्लास देख के भी गए थे एग्जाम देने ना, धुआं काट दिया, पेपर फाड़ दिए, एकदम जबरदस्त वाला हुआ और मजा आया। एग्जाम देख के मजा आया और बच्चों को भी मजा आया। तो ये तैयारी ना तब होती जब आप जबरदस्त तरीके से लगते हो, हमारा साथ देते हो, हम आपका साथ देते हैं, मिल के पढ़ते और सही तरीके से पढ़ते, सही कंटेंट पढ़ते, टाइम वेस्टिंग वाला नहीं, टाइम पास नहीं कि सिलेबस कर रहे हो सिर्फ। तो अगर आप सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, सही से पढ़ना चाहते हैं, एक डायरेक्टेड पढ़ना चाहते हैं कि अपने को सर सिलेक्शन से मतलब है, अपने को इंटरटेनमेंट से मतलब नहीं, आप मुझे पढ़ा दो या फिर बता दो ऐसे से पढ़ना हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी लोग हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे हमारे कोर्सेज लॉन्च हुए एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप बैच से जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे एयरफोर्स की, जो कि राफेल बैच हमारा नाम है। और राफेल जितना तेज भी है, सच बता रहे, उतना ही तेज निशाना है, मतलब धुआं काट दे रहा बैच में। अब इसकी 2-3 खास बातें बताऊंगा, सिर्फ 2-3 खास बातें, उसके बाद आप बैच लेने से रोक ही नहीं सकते। पहली खास बात, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। 25 में से 25 क्वेश्चन मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश 20। एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करें, रागा का 30 क्वेश्चन, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन क्लास से ही मिलेगा, क्लास से ही मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप एयरफोर्स का या किसी भी एग्जाम की तैयारी कब बेहतर मानते हो, यह बता दो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी तब बेहतर मानते जब लोगों से पहले आपका तैयारी कंप्लीट हो जाए, आप खूब रिवीजन करो, खूब मॉक टेस्ट करो, यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए, आपका निगेटिव मार्किंग ना हो। तो आपके लिए बता रहे दूसरे पॉइंट पे खास बात कि ये जो राफेल बैच है ना, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और ये बैच जुलाई तक, जून तक आपका खत्म, जुलाई तक खत्म कर देंगे, जुलाई एंड तक, कैसे भी जुलाई एंड तक ये बैच खत्म है। यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा ना, लोग फॉर्म भरेंगे कि फॉर्म भर देते एयरफोर्स का, फिर अगले दिन ढूंढेंगे यार तैयारी कैसे होगा ये बता दो। उस वक्त आपका तैयारी कंप्लीट है, उस वक्त आप अगले दिन सर्च करोगे रिवीजन कहां करें, कैसे करें, और रिवीजन कहां क्या करें, हम ही स्टार्ट करेंगे वापस से रिवीजन, काहे टेंशन ले रहे हो, यूट्यूब पे करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले बैच कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तब यानी पूरा कंटेंट अच्छे से ले लीजिए, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। इतनी जबरदस्त तैयारी कहां होगी यार, ये बता दो। तो राफेल बैच से आप लोग जुड़ जाओ, बहुत ही जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो गई, चल रही है और बहुत सारे बच्चे एनरोल हैं। आप भी इस चीज को जल्दी से जल्दी कर लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा और एग्जाम टाइम में कम से कम यार 15-20 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करके जाओगे, टाइम मैनेजमेंट, निगेटिव मार्किंग सब धुआं धुआं हो जाएगा, पता भी ना चलेगा। तो राफेल बैच से जुड़ जाइए। कहां मिलेगा बैच? एग्जामपुर ऑफिशियल है। ये कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर, जहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पे जाके सर्च करिएगा एग्जामपुर, ठीक है, एग्जामपुर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मान लीजिए दिक्कत आ रहा है सर, डिस्क्रिप्शन है ना नीचे नीचे, वहां पे लाइन में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में चलिए। फिर भी दिक्कत हो रही है ना, ये देखिए नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है 7065060600, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए 8448116245। अगर अभी भी दिक्कत ये भी नहीं करना चाह रहे हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि आपको बैच लेना, दिक्कत हो रही है, आपको बैच मिल जाएगा। 2 खास बात बताया, तीसरी खास बात तो सुने नहीं, आप जितने में बुक वगैरह खरीदोगे, इधर उधर भटकोगे ना, उतने में बैच मिल जाएगा आपको। क्यों सर बुक नहीं लेना क्या इसके बाद? अरे नहीं लेना है, आपका जो भी क्लास होगा लाइव, उसका क्लास का पीडीएफ जो बोर्ड पे लिखा जाता है वो, आपके क्लासेस का रिवीजन पीडीएफ यानी कि क्वेश्चन जो आते वो,
फॉर्मूला बुक, मॉक टेस्ट और बुकलेट, मतलब बुक, पूरी बुक कह दो बुक मैं देता हूं मैथ का कम से कम। ऐसे सभी सब्जेक्ट हम प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि ओवरऑल कह दो बुक लेने की जरूरत नहीं एक पैसे भी। अगर आप ये बैच ले लेते हो तो इसके अंदर सब कुछ है। इवन मैं आपको बता दूं, अगर आपको बहुत नॉलेज है ना, आप बुक ले लोगे, बुक रखी जाएगी, एक क्वेश्चन नहीं लगाओगे। इतने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता हूं इस बैच में, इतने क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा कि आप बुक की बुक रखी रह जाएगी, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। और ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब सिलेबस हमारा हो जाएगा, फिर जो टाइम मिलेगा ना नोटिफिकेशन के बाद, तब उसको सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, फाड़ देंगे पूरे पेपर को। लेकिन ये सारी चीजें होंगी पॉजिटिव जब आप अभी इस बैच में होगे, राफेल बैच में। और सीना ठोक के कहता हूं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है, और जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाता हूं। उल्टा बोलो चाहे सीधा, आएगा एग्जाम में वही जो पढ़ाऊंगा। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं राफेल बैच से। और अगर नेवी की तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भरा जा रहा है, तो विक्रांत बैच से जुड़ सकते हो। 999 का है कोर्स, सेम प्राइस पे, कोड अलग अलग है, नेवी 60, डिफेंस 60। और अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप, तो पराक्रम बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि 799 का। तो राफेल बैच से जुड़िए, राफेल की उड़ान उड़िए और राफेल से तेज आगे बढ़िए। मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन काम का लगा। अगर काम का लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अपडेट लाता रहता हूं मैं, इवेंट लाता रहता हूं, आप लोग अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। मिलते हैं, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।